गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वही अपना पुराना लेक्चर ही है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कई बच्चों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए या डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। वो इस बात को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि इम्प्रॉपर जस्ट उसका रिवर्स है। तो मैं आपको यहाँ याद करने के लिए छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। इस कहानी को आप अपने घर में देखते भी होंगे तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए सुनिए। क्या होता है, घर में फादर होते ही हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फादर है, ठीक। ये कौन है? ये आपके फादर हैं, ठीक। और ये उनके बढ़िया बढ़िया ब्लैक ब्लैक हेयर, ये ठीक। ये कौन है? ये फादर है। कहानी बहुत अच्छे समझिएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक। अब ये मान लीजिए ये कौन है? ये उनका लड़का, मतलब आप। ये कौन? आप, ठीक। ये लो, आपको मैंने बना दिया, ठीक ठीक। अब आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम पापा से कुछ चीज़ कहते हैं कि पापा हमारे लिए सामान ले आओ, तो पापा देखिए उसको तुरंत ले आते हैं, ठीक। या कोई भी चीज़ आप मांगो उसको ले आते हैं और हम लोग उसका अच्छी तरह यूज़ भी करते हैं। तो पापा सामान लाते रहते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि देखिए कि उनके पिताजी अपने बच्चे को सिर पे बैठा के रखते हैं। सिर पर बैठा के रखने का मतलब उनकी हर इच्छाएं मानते हैं और समझते भी हैं, और बच्चा भी अपने पिताजी की सारी इच्छाएं मानता है, उनका कहना मानता है और उनकी सारी बातें मानता है, पढ़ाई भी करता है। इसलिए पिताजी उनकी सारी इच्छाएं मानते हैं, तो वो अपने बच्चे को सिर पर बैठा कर रखते हैं। ऐसा सुना होगा आपने कि उनके पिताजी उसके अपने बच्चों को सिर पर बैठा कर रखते हैं। तो एक बात देखो, ये कौन है? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कहानी में। देखिए ये आपके कौन है? ये आपके फादर हैं, ठीक। ये आपके कौन है? फादर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये ठीक। ये आपके हो गए फादर। अब हुआ क्या, ये मैंने फादर यहाँ पे बना लिए। अब तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भाई देखो उनके पिताजी अपने बच्चे को सिर पर बैठा कर रखते हैं। हमने कहा ठीक, तो ये लो मैंने सिर पर ऐसे बैठा दिया, ये लो, ठीक। इनको और थोड़ा सा दूर बना देता हूँ ताकि आपको कहानी में बहुत मज़ा आएगा और बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आपको याद करने में तकलीफ़ नहीं होगी। ये लीजिए, ये फादर है और ये आप थे, ठीक है। ये फादर थे और ये आप थे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और तो कोई कहते रिश्तेदार में आए और उन्होंने कहा अरे इनके पिताजी अपने बच्चे को सिर पर बैठा कर रखते हैं, पिताजी, ठीक। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, बच्चा कहाँ बैठा है? सिर पर। और बच्चे कैसे होते हैं? पिताजी से छोटे ही तो होते हैं ना। तो बच्चा कहाँ बैठा है? सिर पर। सिर पर बच्चा कैसा है? छोटा है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी बड़े होते हैं, सबको पता है। तो पिताजी कैसे? बड़े, ठीक। ऊपर कौन लिखा जाता है? ऊपर हम न्यूमरेटर लिखते हैं, नीचे किसको लिखते हैं? डिनोमिनेटर को। अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बस याद हो गया आपको, बस यही याद करना है। अब इससे अगर ये आप कहानी याद रखेंगे ना तो इस कहानी से आपको मतलब हमेशा ये याद रहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। बस ये आप याद रखो कि हमारे पिताजी की हम सारी बातें मानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं, तो हमारे अब हम जो भी इच्छा करते हैं पिताजी से तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, ठीक। और हम लोग उनको अच्छे मार्क्स ला के देते हैं, ठीक। तो लोग कहते हैं ना कि अरे देखो उनके पिताजी अपने बच्चे को सिर पर बैठा कर रखते हैं। तो कुछ नहीं, सिर पर देखिए आप बैठ गए, सिर पर आप बैठ गए कि नहीं बैठ गए? ये रहा पिताजी के सिर, ठीक। सिर पर आप बैठ गए। तो आप कैसे होते हैं? आप एज में छोटे होते हैं, आपकी जो एज होती है आपसे छोटी है, मतलब पिताजी से छोटी है, तो आप कैसे हो गए? छोटे। छोटा कहाँ हो गया? ऊपर। पिताजी की एज कैसी होती है? आपसे बड़ी, तो पिताजी कहाँ हो गए? नीचे, मतलब बड़े। तो अगर डिनोमिनेटर नीचे होता है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बस, धन्यवाद। यही मुझे आपको सिखाना था ताकि आप इसको लर्न कर सकें, और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो इम्प्रॉपर हो जाएगा।